अस्सलाम वालेकुम सभी बच्चे कैसे हैं बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमने एक्सरसाइज नंबर 2.6 इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एज हमने मालूम करना है। और हमें जो क्वेश्चन है पार्ट 1, 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ - 3 एज x² + 9। एज की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड करनी है बेटा। सॉल्यूशन है इसका सिंथेटिक डिवीजन को ही हमने यूज़ करना है। x³ का कोएफिशिएंट 2, x² का कोएफिशिएंट -3h। अब यहाँ पे देखें x की पावर 1 मिस है तो उसकी जगह हम लिखेंगे 0 और फिर 9। उसने कह दिया हुआ 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। आपको किसी को भी ज़ीरो के इक्वल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ये वाले कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट 3। पहले वाली टर्म नीचे ऐसे ही 3 2 ज़ार 6, तो ये आ जाएगा 6 - 3h। 3 6 ज़ार 18 -3 3 ज़ार 9h। ये आ जाएगा 0 + 18 - 9h। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, ये आ जाएगा 54 -9 3 ज़ार 27h। अब 54 + 9 तो बेटा ये आ जाएगा 63 -27h। ऐसे ही जो एंड पे टर्म बचेगी हमारे पास वो क्या कहलाएगी, रिमाइंडर। तो उसने कहा हुआ है 3 पे ये 0 है, यहाँ पे लिखना है सिंस 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, therefore रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है बेटा उसे आपने किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। 63 -27h इक्वल है 0, तो -27h इज़ इक्वल है ये +63 है, इस तरफ आके -63 माइनस से कैंसिल, ये 27 है बेटा। 27h इज़ इक्वल है 63, तो h इज़ इक्वल आ जाएगा हमारे पास 63। 27 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 27। अब सेम टेबल से कट करेंगे इसे, 9 7 ज़ार 9 3 ज़ार, तो एज हमारे पास 7 आवर में 3 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा पार्ट 2 है हमारे पास। 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 2h x² + 11। तो सॉल्यूशन है बेटा इसका x³ का कोएफिशिएंट 1, x² का कोएफिशिएंट -2h और x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 0 एंड देन 11। 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यहाँ पे हम लिखेंगे 1। पहले वाली टर्म बेटा नीचे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 2h। अब 1 को 1 - 2h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 2h। 0 + 1 1 -2h। अब 1 को 1 - 2h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2h ही आएगा। 11 + 1 12 -2h। अब यहाँ पे भी बेटा हम लिखेंगे सिंस 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, therefore रिमाइंडर इज़ इक्वल है 0। रिमाइंडर हमारे पास बेटा आया है 12 - 2h इक्वल है 0। -2h इज़ इक्वल है ये +12 उस तरफ जाके -12 हो जाएगा, -12
अब एज इज इक्वल है -12, -2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड, तो माइनस माइनस से बेटा का 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार, तो एच इज़ इक्वल आ जाएगा हमारे पास 6। यही आंसर है बेटा। नेक्स्ट बेटा इसी का हमारे पास पार्ट 3 है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 2, एक्स का कोएफिशिएंट 5h, और यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है तो उसकी जगह बेटा हम लगाएंगे 0। एक तरतीब के साथ एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आता है, इसलिए यहाँ पे हम दूसरी टर्म में 0 लगाएंगे। फिर x का कोएफिशिएंट 5h और फिर कांस्टेंट टर्म -23, और -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इसमें पहले वाली टर्म ऐसे ही नीचे 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2, 0 -2 -2, -1 मल्टीप्लाई -2 तो बेटा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2, तो 5h +2। अब -1 को 5h + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5h माइनस प्लस -2, -5h -2 -23 -25 -1 is the, since -1 is the zero of the polynomial, zero of the polynomial, therefore remainder इक्वल है 0 के। तो -5h -25 इक्वल है 0, -5h ये -25 उस तरफ जाके +25, तो h इज इक्वल है 25 आवर में -5, 5 1 ज़ार 5 5 ज़ार, तो h की वैल्यू हमारे पास बेटा आ जाएगी -5। यही बेटा हमारे पास आंसर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बेटा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।